हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सिक्स्थ जनरेशन एकेडमी में। तो आज टॉनिक बुक का लास्ट सेशन है। आज जो है समाप्त हो जाएगा, इसका सभी प्रश्न जो है समाप्त हो जाएंगे। 560 है और 566 प्रश्न होंगे ये, और इसमें सभी समाप्त हो जाएंगे आज। ठीक है, आज लास्ट सेशन है टॉनिक बुक का। ठीक है, और इन सभी का जो पीडीएफ है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एक लिंक टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम का। तो उस पर आप लोग क्या कीजिएगा कि जाइएगा टेलीग्राम पे, और लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से डायरेक्ट चले जाइएगा। या फिर टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा क्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको कैपिटल में लिखना है जी। ठीक है, जी, उसके बाद में सिक्स्थ, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, कैपिटल में या फिर ऐसे ही लिख देंगे तो हो जाएगा। सिक्स्थ और जनरेशन सिक्स्थ एकेडमी। ठीक है, इस तरह से आप टेलीग्राम पे लिखिएगा, आ जाएगा। ठीक है, चैनल आ जाएगा। तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, वहाँ पे बता दिया जाएगा, वहाँ पे जो है ना मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, जी, ऐसे जी, उसके बाद में सिक्स्थ और ए। ठीक है, ए, यानी इस तरह से आप लोग जाइएगा ना टेलीग्राम पे तो यही लिखिएगा। ठीक है, जी सिक्स्थ ए। ठीक है, यानी जनरेशन सिक्स्थ एकेडमी। ठीक है, ये आपको टेलीग्राम पे जाना है। ठीक है, टेलीग्राम पे जाके आपको सर्च करना है। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर आप ये सर्च नहीं करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन ओपन करना है, और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा टेलीग्राम लिंक। तो आप वहाँ से जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट टेलीग्राम का जो चैनल है ना वही खुल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है जो 430 नंबर। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को टेलीग्राम पे सबका जो है ना पीडीएफ मिल जाएगा। पूरा टॉनिक बुक में जो है ना 560 प्रश्न लगभग है, ये सभी मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे तो आप जो जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और चलिए पहला प्रश्न की तरफ अपने चलते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो जाता है आप लोग का 431 नंबर। ठीक है, 431 नंबर, इसमें देखिए क्या है। इसमें है स्केलमिंथिस प्राणियों को गोलकृमि क्यों कहा जाता है। ठीक है, गोलकृमि क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 431 का। ये पृथ्वी में गोल रहते हैं, ये नहीं होगा। इनका शरीर त्रिज्या के अनुसार चपटा होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनके शरीर का अनुप्रस्थ काट गोल होता है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 432 नंबर, एनेलिडा संघ के प्राणियों की प्रमुख विशेषताएं क्या है। एनेलिडा संघ के प्राणियों की प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा खंडित शरीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर खंडित शरीर। अगला लीवर वॉट पौधों का शरीर मुख्यतः कैसा होता है। ठीक है, लीवर वॉट पौधों का शरीर मुख्यतः कैसा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पत्र युक्त नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा थैलस के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, थैलस के रूप में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 434 नंबर। ठीक है, टेरिडोफाइटा किस प्रकार के पौधे होते हैं। टेरिडोफाइटा किस प्रकार के पौधे होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्पीय पौधे नहीं होंगे, बीज रहित संवहनी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बीज रहित संवहनी पौधे। ठीक है, अगला 435 नंबर, 435 में क्या है। 435 में क्या है, शैवाल किस प्रकार के पौधे होते हैं। शैवाल किस प्रकार के पौधे होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा पुष्पीय पौधे नहीं होंगे, बीजधारी पौधे नहीं होंगे, सरल थैलस युक्त स्वपोषी पौधे, ये हो जाएंगे करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 436 नंबर। 436 में क्या है, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। ठीक है, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा घास, पुष्प तथा प्लास्टिक नहीं होगा। घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक नहीं होगा। फलों के छिलके, सब्जियां एवं लकड़ी। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 437 नंबर, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के घटक नहीं है। याद रहे मैंने पहले ही बताया था, जिसमें नहीं होगा ना
तो इसमें देखिए विविधता के घटक जो है ना, जैव विविधता के घटक, इसमें 3 घटक होंगे, ठीक है, और एक नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कि जंतु है, जैव विविधता का घटक है, पौधा है, ये भी है जैव विविधता का घटक, और सूक्ष्म जीव ये भी है, ये जो मिट्टी है ना, मिट्टी ये नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। अगला 438 नंबर, केंद्रक में पाए जाने वाले उस पदार्थ को क्या कहा जाता है जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म नहीं होगा, न्यूक्लियोलस नहीं होगा, क्रोमोप्लास्ट नहीं होगा, इसका हो जाएगा क्रोमेटिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रोमेटिन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला है 339 नंबर, ठीक है। राहुल ने 2005 में 5,000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया? तो ये बहुत आसान सा सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे 2015 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 440 नंबर, 1997 में एक नए ओवन की कीमत 2,500 रुपये थी, ठीक है। 2000 में उस प्रकार के ओवन की कीमत 4,800 रुपये हो गई। 1947 से 2000 के बीच प्रतिशत बढ़ोतरी क्या है? तो इसमें परसेंट पूछ रहा है, कितना परसेंट बढ़ गया है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 92% हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 441 नंबर, ठीक है। मोनू मनु तथा भरत की आयु का अनुपात 6:5 है, ठीक है, तथा उन दोनों की आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का औसत क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, 35 वर्ष नहीं होगा, 40 वर्ष नहीं होगा, इसका हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 30 नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्या है 442 नंबर, अगला है 442 नंबर, ठीक है। इसमें देखिए क्या सवाल है, ताश के एक सेकेंड, ताश के 52 पत्तों के गड्डी से 2 पत्ते यादृश्य खींचे जाते हैं, ठीक है, 2 पत्ते यादृश्य खींचे जाते हैं। इन दोनों पत्तों के बादशाह होने की क्या प्रायिकता कितनी है, ठीक है, होने की प्रायिकता कितनी है, ठीक है। यानी कि 52 पत्तों के गड्डी में से, ठीक है, 2 पत्ते अदृश्य खींचे जाते हैं, तो इन दोनों पत्तों के बादशाह होने की प्रायिकता कितनी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 442 का आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 1/2 to 1, ठीक है, यानी ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 443 नंबर, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई, ठीक है। यदि एनवे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 443 का आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा 10 रुपये, 10, ठीक है, 10 रुपये की बचत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 444, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन है 12 15, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा 12 18, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, अगला है 445 नंबर, किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए हैं, ठीक है। यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1200, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 446, किसी सरल ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 साल से 2 गुना हो जाए,
ठीक है, 2 गुना हो जाए, किसी सरल ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 साल में 2 गुना हो जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा 5% हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 20 साल में 2 गुना हो जाए तो 5%। ठीक है, अब अगला है 447 नंबर। यदि एक टीम में 10 खिलाड़ी हैं, 10 खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ियों की कितनी टीमों का गठन किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला है 448 नंबर। ठीक है, 448 नंबर, 448 नंबर। यदि एक वर्ग का परिणाम एक आयत है जिसकी विमाएँ 5 मीटर तथा 7 मीटर है के परिणाम के समान है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 36 मीटर। ठीक है, 36 मीटर टू, ये हो जाएगा आप लोग का आंसर ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 449, लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास नहीं होगा, गरीबी नहीं होगा, जनता की भागीदारी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना। ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 450। ठीक है, 450। ठीक है, इसमें क्या है, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। ठीक है, हैमिल्टन। ठीक है, अलेक्जेंडर हैमिल्टन के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यपालिका में शक्ति, विधायिका में अधिकार, न्यायपालिका में स्वतंत्रता, ये नहीं होगा। ठीक है, कार्यपालिका में ऊर्जा, विधायिका में दूरदर्शिता, न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और स्वयं। ठीक है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 450 नंबर, 451 नंबर। ठीक है, 451। ठीक है, इसमें क्या है, 451, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ये बहुत आसान है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इसे आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इसे आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इसे आप लोग कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं 452 नंबर। ठीक है, सूचना का अधिकार कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है, सूचना का अधिकार का कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह भी बहुत आसान सा सवाल है, इसे भी आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, इसे भी आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, 453 नंबर के पास चलते हैं, 453 नंबर। ठीक है, इसे आप लोग 452 को कमेंट में बताना है, 451 को भी कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए अब 453 नंबर की तरफ चलते हैं। 453 में क्या है, भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने उठाई थी, यह भी आसान सा सवाल है। भारत में मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किसने उठाई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला 454 नंबर, 454 में क्या है, किसी भी देश में राजनीतिक स्वायत्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। ठीक है, याद रहे मैंने पहले ही बताया था कि नहीं है, तो उसमें क्या होगा, 3 ऐसे प्रश्न होंगे जो होंगे। ठीक है, होंगे 3 ऐसे प्रश्न होंगे जो होंगे, और एक ऐसा प्रश्न होगा नहीं होगा। ठीक है, एक ऐसा प्रश्न होगा जो नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आप लोगों का, सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, ये सही है। ठीक है, यानी राजनीतिक स्वायत्त के लिए क्या आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक है। ठीक है, किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, यह भी आवश्यक है। निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना, यह भी सही है। सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना, ये हो जाएगा आवश्यक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 455 नंबर। ठीक है, 455 में क्या है, संविधान के 44वें संशोधन के अनुसार यदि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति जी को कोई सलाह देती है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, तो इसका होगा उस सलाह को स्वीकार कर सकता है, ये नहीं होगा, उस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेज सकता है। ठीक है, उसके बाद में बाध्य हो जाएगा, ठीक है, मानना उसका, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 456 नंबर, 456 में क्या है,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह भी सब लोगों को मालूम होगा, ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसको भी आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। इसको भी आप लोगों को कमेंट में बताना है, या फिर इसका आंसर ही बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला 457 नंबर। अगस्त 2001 में भारतीय संसद द्वारा किसी संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभाओं की कुल सीटों की संख्या को 2026 तक स्थिर यानी फ्रीज कर दिया गया है, किस संशोधन द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन, ठीक है। 84वां संविधान संशोधन, ठीक है। 84 संविधान संशोधन। अगला 458 नंबर। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था? शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 42वां नहीं होगा, इसमें 86वां हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 459 नंबर, ठीक है। 459 में क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? तो यह हो जाएगा कांस्य युग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, कांस्य युग, ठीक है। अगला 460 नंबर। नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कंबोडिया, ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 461 में देखिए क्या है। लोकार्नो संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, लोकार्नो संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा युद्ध की घोषणा करना नहीं होगा, यूरोपीय सीमाओं की सुरक्षा और शांति बनाए रखना, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 462 नंबर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका आंसर भी सब लोगों को मालूम होगा, ठीक है। तो इसका बता ही देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि 13 अप्रैल 1919, ठीक है। 13 अप्रैल 1919, ठीक है। इन सभी का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाइएगा टेलीग्राम पे और वहाँ से मैसेज कीजिएगा या फिर जो चैनल पे ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे साफ लिखा हुआ आएगा कि कहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा, उस तरह वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी का 560 प्रश्न या फिर 566 प्रश्न होंगे, ठीक है। इन सभी का पीडीएफ आसानी से आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। आज लास्ट लेक्चर है आप लोग का, ठीक है। और उसके बाद में पॉकेट जीके का शुरू हो जाएगा जल्दी, ठीक है। तो उसे मिस मत कीजिएगा, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसमें दरोगा का भी तैयारी हो जाएगा, बिहार पुलिस हो चाहे बहुत सारा उसमें भी वो भी कॉम्पिटिशन एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बढ़िया है, ठीक है। तो 463 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 463 नंबर का आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा, ठीक है। दांडी यात्रा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 464। राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय किस संस्था की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाज नहीं होगा, इसका ब्राह्म समाज हो जाएगा, ठीक है। ब्राह्म समाज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला है 465 नंबर। गांधी इरविन समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी इरविन समझौता किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी और लॉर्ड माउंटबेटन नहीं होगा, महात्मा गांधी और लॉर्ड कर्जन ये भी नहीं होगा, महात्मा गांधी और लॉर्ड डार्विन ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी गांधी इरविन समझौता किसके बीच हुआ था? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन, ठीक है। यानी 465 को हो जाएगा सी, ठीक है। अगला 466। चंपारण आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? चंपारण आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ये भी सब लोगों को मालूम होगा, ठीक है। चंपारण आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? किसानों की नील की खेती से जुड़ी समस्याएं थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और अगला 467। बारडोली सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? बारडोली सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि करों में 22% की वृद्धि, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, भूमि करों में 22% की वृद्धि, ठीक है। अगला 468 नंबर, ठीक है।
468 नंबर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? यानी 468 नंबर, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका हो जाएगा 1906 में, 1906 में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 469 नंबर, देखिए इसमें क्या है, 469 में क्या है। विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ठीक है, विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ कब आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1972 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 1972 में। अगला 470, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, यानी कौन सी मिट्टी की जरूरत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 471 नंबर, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंचाई योजना का विस्तार नहीं होगा, जल विद्युत परियोजना को तेज करना नहीं होगा, बांध निर्माण से विस्थापित लोगों के अधिकारों की रक्षा, ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 472 नंबर, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 472, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जल संरक्षण नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। इसका हो जाएगा वृक्षों की कटाई का विरोध, ये भी नहीं होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला, अगला क्या है? 475 नंबर, ठीक है। 475 में क्या है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 473 नंबर का आंसर हो जाएगा सतलज नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सतलज नदी, ठीक है। अगला है 474 नंबर, ठीक है। इसमें क्या है प्रश्न? ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी में नहीं होगा, ये खंभात की खाड़ी में हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 475 नंबर, यानी मैग्नीज का मुख्य उपयोग किस उद्योग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका इस्पात स्टील उद्योग, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, अगला है 476 नंबर, बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री था? बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री था? तो इसका आंसर हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। भोला पासवान शास्त्री, ठीक है। अगला, अगला है आपका 477 नंबर, बिहार का राजकीय वृक्ष है? बिहार का राजकीय वृक्ष है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पीपल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 479 नंबर, बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि हो जाएगा, ठीक है। यानी किसानी, कृषि, ठीक है, खेती बाड़ी। अगला 480 नंबर, अब्दुल बारी पुल बिहार में कहाँ है? ठीक है, अब्दुल बारी पुल बिहार में कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोजपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, अगला क्या हो जाएगा? 481 नंबर, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी SGSY योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी नहीं होगा, 1999 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1999, ठीक है। अगला 482 नंबर, ठीक है। 482 में क्या दिया गया है? भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में पहली जनगणना पूछ रहा है, ठीक है। तो भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? ये भी सब लोगों को मालूम होगा, 1872 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 483 नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग की, ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला अगला है 484। ठीक है, 484 इसमें क्या है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी SIDBI द्वारा किस क्षेत्र को विशेष रूप से सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, विशेष रूप से सहायता प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि नहीं होगा, रक्षा भी नहीं होगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 485। ठीक है, 485 में क्या है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कब लागू की थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 फरवरी 2000 को यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला 486 ऑपरेशन सिंदूर किस आतंकवादी घटना के जवाब में शुरू किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर किस आतंकवादी घटना के जवाब में शुरू किया गया था। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये सब लोगों को मालूम होगा, अभी कुछ महीने पहले की बात है। ठीक है, ये सब लोगों को मालूम होगा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, अगला अगला 487 नंबर सार्वजनिक शिक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक के तहत संगठित अपराध में शामिल होने पर क्या सजा हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 से 5 साल जेल नहीं होगा, 5 से 10 साल जेल और 1 करोड़ का जुर्माना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 488 नंबर। ठीक है, विश्व वन जीव अपराध रिपोर्ट यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, ठीक है, किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नहीं होगा, विश्व वन्य जीव निधि ये भी नहीं होगा, संयुक्त राष्ट्र मादक द्रव्य और अपराध कार्यालय यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट। ठीक है, अगला क्या हो जाता है 489 नंबर। ठीक है, 489 489। ठीक है, यानी भारत के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है। भारत के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 489 का बाला देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाला देवी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 490 हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को भारत की 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नहीं होगा, इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, ये हो जाएगा हॉल यानी HAL, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 491 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला 492 नंबर। 492 में क्या है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस DY चंद्रचूड़, ये नहीं होगा, पहले ऑप्शन देखते हैं आगे क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस SA बोबडे, ये भी नहीं होगा, जस्टिस BR गवाई, यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 493 नंबर क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण करने वाला खिलाड़ी कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी। अगला 494 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है। 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये भी सब लोगों को मालूम होगा, राहुल गांधी। ठीक है, जो अभी वर्तमान में है नेता प्रतिपक्ष। ठीक है, अगला 495 मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म। ठीक है, कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 495 का सीताराम
ये चूरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 496, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 496 का गुड़ी, ये नहीं है, बोनालू ये भी नहीं है, बूंदी उत्सव हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 496 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला 497, 497 क्या दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 को हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है का विषय क्या था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक साथ एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए, नहीं होगा। चलो चले, ये भी नहीं होगा। आगे बढ़े, सीखे, खोजे एक बेहतर दुनिया के लिए एक साथ, ये भी नहीं होगा। आइए आगे बढ़े और जश्न मनाए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 498 नंबर, ठीक है। 498 में क्या है? 498 में है गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये शायद पीछे आया हुआ था, गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 499, पंथी पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र नहीं होगा, छत्तीसगढ़ नहीं होगा, पंजाबी नहीं होगा, इसका केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 500 नंबर, भवाई किस भारतीय राज्य की भवाई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है, ठीक है। तो नाटक शैली कौन सी है भवाई भवाई की? तो भवाई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, गुजरात। अगला 500 नंबर हो गया। अब अगला है 501, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह है? खुशवंत सिंह की है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द गाइड नहीं होगा, रॉकेट गेम्स नहीं होगा, ए सूटेबल वॉच ये भी नहीं होगा, ट्रेन टू पाकिस्तान ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 501 का, ठीक है। अगला अगला क्या है? 502 नंबर, ठीक है। 502 में क्या है? पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? तो ये भी सब लोगों को मालूम होगा, इसे भी आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। इससे भी आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। इसे भी आप लोगों को कमेंट में बताना है इससे, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। अगला अगला क्या है? 503 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है? निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाब नहीं होगा, मटर नहीं होगा, इसमें घटपर्णी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, घटपर्णी। अगला 504 नंबर, 504 में है 504 में क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर भी नहीं होगा, और डाईऑप्टर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला 505, समंजन क्षमता का क्या अर्थ है? समंजन क्षमता का क्या अर्थ है? समंजन क्षमता का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंखों की रोशनी का अस्थायित्व, ये भी नहीं होगा, आंखों की रेटिना की मोटाई, ये भी नहीं होगा, आँख की लेंस की फोकस बदलने की क्षमता हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 506, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह कितने रंगों में विभाजित होता है, ठीक है, कितने रंगों में विभाजित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 507, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट की दूरी हो सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 1 मिनट नहीं होगा, लगभग 2 मिनट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 508, 508 में क्या दिया गया है? आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, प्रकाश का अपवर्तन भी नहीं होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 509, टिंडल प्रभाव किन मिश्रणों में देखा जाता है? टिंडल प्रभाव किन मिश्रणों में देखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समांगी मिश्रण नहीं होगा, विलियन भी नहीं होगा, कोलाइडी हो जाएगा, ठीक है,
कुलाइडी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कुलाइडी मिश्रण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 510, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पुराने ज़माने के दूरदर्शिता नहीं होगा, समंजन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 511 नंबर, 511 में क्या है, 511 में विद्युत विभव और विभवांतर के बीच मुख्य अंतर क्या है, ठीक है, विद्युत विभव और विभवांतर के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत विभव किसी बिंदु पर परिभाषित होता है, जबकि विभवांतर दो बिंदुओं के बीच परिभाषित होता है। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला अगला क्या होता है 512, ठीक है, किस वैज्ञानिक ने यह खोज की कि गतिशील चुंबक का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जेम्स जेम्स कर्ल मैक्सवेल, ये नहीं होगा, गलत है, माइकल फ्राडे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 513 नंबर, 513 में क्या है, गैल्वेनोमीटर का मुख्य कार्य क्या है, गैल्वेनोमीटर का मुख्य कार्य क्या है। तो वोल्टेज मापना ये नहीं होगा, इसका हो जाएगा विद्युत धारा की उपस्थिति और दिशा का संकेत देना, ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 514, ठीक है, विद्युत जनित्र का मुख्य कार्य क्या है, विद्युत जनित्र का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना, ठीक है, परिवर्तित करना। तो अब अगला 515, ठीक है, ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल में किस स्तर में पाई जाती है, ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल नहीं होगा, समताप मंडल हो जाएगा, ठीक है, समताप मंडल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला 516, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है जिससे वह हवा में उड़ जाता है, ठीक है, हवा में उड़ता है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है जिससे वह हवा में उड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम, ठीक है, हीलियम गैस जो है ना हल्का होता है, इसी के कारण जो है वो हवा में उड़ जाता है, ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला 517 नंबर, ठीक है, 517 में क्या है, 517 में क्या है, निम्न में से पदार्थ की कौन सी अवस्था की संपीड़ितता सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठोस नहीं होगा, द्रव्य नहीं होगा, गैस हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 518 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ब्लीचिंग पाउडर के रूप में माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 519 नंबर, इसमें सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, नमक का घोल नहीं होगा, दूध नहीं होगा, कॉपर सल्फेट का विलयन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्या है 520 नंबर, ठीक है, 520 में क्या है, 520 में क्या है, क्राइसोफाइट्स, ठीक है, क्राइसोफाइट्स का मुख्य पोषण प्रकार क्या है, ठीक है, क्राइसोफाइट्स का मुख्य पोषण प्रकार क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, परपोषी नहीं होगा, मृतपोषी नहीं होगा, इसका स्वपोषी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला है 521 नंबर, प्रोटोजोआ किस प्रकार के जीव होते हैं, तो बहुकोशिकीय और प्रोकैरियोटिक नहीं होगा, एक कोशीय और यूकैरियोटिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 522 नंबर, दो चल अवस्था अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा काइटोगैमी नहीं होगा, प्लेज्मोगैमी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्लेज्मोगैमी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 523 नंबर, 523, ठीक है, 523 में क्या है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं,
मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 523 का आंसर हो जाएगा एसपी कल्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला क्या होता है? अगला है जैव रसायन। जैव रासायनिक चक्र में तत्वों का संचालन किसके बीच होता है? जैव रासायनिक चक्र में तत्वों का संचालन किसके बीच में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल जानवरों के बीच नहीं होगा, केवल पौधों के बीच नहीं होगा, जीवों और अजैविक घटकों के बीच, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 525 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग लैंगिक संपर्क से फैलता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग लैंगिक संपर्क से फैलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्दी नहीं होगा, एड्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 526। एपिथेलियल ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? एपिथेलियल ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संकुचन नहीं होगा, समर्थन नहीं होगा, आवरण और सुरक्षा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आवरण और सुरक्षा। ठीक है, अगला 527 नंबर। 527 में क्या है? निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक है? निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम नहीं होगा, फ्लोएम नहीं होगा, एपिडर्मिस और पेरेनकाइमा। ठीक है, पेरेनकाइमा, एपिडर्मिस और पेरेनकाइमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 528 नंबर। 10% साधारण ब्याज वार्षिक दर से 500 रुपये कितने समय के बाद 600 रुपये बन जाएंगे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 2 वर्ष। ठीक है, अगला अगला है एक विद्यार्थी 100 और 150। ठीक है, एक विद्यार्थी 100 और 150 और 200 अधिकतम अंकों वाले टेस्ट पेपर्स में क्रमशः 90%, 60% और 50% अंक प्राप्त करता है। उसके प्रति अंकों का योग कितने प्रतिशत हुए हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 64 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 530। ठीक है, 530 में क्या दिया गया है? दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 नहीं होगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला यदि किसी संख्या को 20% बढ़ाकर फिर से 20% घटा दिया जाए तो संख्या में कितनी % वृद्धि या कमी होगी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 532 नंबर। यदि एक साइकिल चालक 5 मिनट में 3 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है, तो साइकिल चालक की गति क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 532 का आंसर हो जाएगा 100 मीटर सेकंड नहीं होगा, 360 किलोमीटर घंटा नहीं होगा, 100 सेंटीमीटर सेकंड नहीं होगा, 600 मीटर सेकंड। ठीक है, 600 5 मिनट में 3 किलोमीटर दूरी करता है तो 600 मीटर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 533 नंबर। ठीक है, 533 में क्या है? यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की चौड़ाई की 2 गुनी हो एवं आयत की परिमिति 150 मीटर हो तो आयत की लंबाई निकाले। ठीक है, तो ये लंबाई चौड़ाई है। ठीक है, तो इसको हम बता देते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 25 मीटर नहीं होगा, 75 मीटर नहीं होगा, इसका हो जाएगा 50 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला क्या है? 534 नंबर। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है, उनमें से एक की आयु दूसरे के अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योगफल वर्ष में क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 110। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 535 नंबर। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं? 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं? तो इसका आंसर सामने ही दिख रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। ठीक है, 3 से विभाजित हो। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला है 536 नंबर। ठीक है, 536 में क्या दिया गया है? 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 cm, ठीक है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला अगला क्या है? अगला है 537 नंबर। ठीक है, 537 में क्या दिया गया है? एक दुकानदार, ठीक है,
एक दुकानदार ने 1 रुपया में 12 पेंसिल खरीदी। 20% लाभ पाने के लिए उस दुकानदार को 1 रुपया में कितनी पेंसिल बेचनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, ठीक है, 9 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, इसमें 10 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला है हिंदी। ठीक है, अब हिंदी में देखिए क्या क्या प्रश्न आते हैं। इसमें 538 नंबर है। अगहन। ठीक है, अगहन शब्द का तत्सम रूप क्या है? अगहन शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो इसमें हो जाएगा अग्रहण नहीं होगा, अगम नहीं होगा। तो अगला है ग्रहायन। ठीक है, ग्रहायन, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ग्रहायन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 539। दिए गए विकल्पों में से तीव्र शब्द का विपरीतार्थक क्या है? ठीक है, विपरीतार्थक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 339 का हो जाएगा। तेज नहीं होगा, सरल भी नहीं होगा, धीमा भी नहीं होगा, मंद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 540। जयद्रथ। ठीक है, जयद्रथ वध किस लेखक की कृति है? जयद्रथ वध किस लेखक की कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा महादेवी नहीं होगा, सुमित्रानंद नहीं होगा, सुमित्रानंद पंत नहीं होगा, मैथिलीशरण। ठीक है, मैथिलीशरण। ठीक है, ये हो जाएगा मैथिलीशरण गुप्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 541। नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, याद रहे, नहीं शब्द आए तो क्या बताया था? नहीं शब्द आए तो क्या बताया था? यहाँ पे जो है ना, नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें 3 ऐसे होंगे जो होंगे। ठीक है, जो होंगे। ठीक है, होंगे। ठीक है, जो होंगे। ठीक है, और एक शब्द ऐसा होगा जो नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें से यह निकालना आसानी हो जाता है। ठीक है, एक शब्द ऐसा होगा जो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है सरिता भी है। ठीक है, नद भी है। ठीक है, तटिनी भी है। ठीक है, उष्मा नहीं है। ठीक है, यह हो जाता है उष्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला है 542 नंबर। 542 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य को पहचानना है। ठीक है, यानी इसमें जो है ना 3 ऐसे प्रश्न होंगे जो शुद्ध वाक्य नहीं होंगे। ठीक है, शुद्ध वाक्य नहीं होंगे। ठीक है, शुद्ध वाक्य नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन एक होगा। ठीक है, एक होगा। ठीक है, शुद्ध वाक्य को पहचानिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है। रमा घर नहीं है। ठीक है, रमा घर नहीं है, तो ये जो है ना शुद्ध है। शुद्ध, रमा घर नहीं है। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, शुद्ध वाक्य को पहचानने के लिए बोल रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, रमन पाठशाला बैठा है, अरे ये भी गलत है। आप अवश्य सुना होंगे। ठीक है, ये भी गलत है। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 543। बूंद आघात, बूंद आघात सहिंग गिरी कैसे? बूंद आघात सहगिरी, सहिंगिरी कैसे? ठीक है, खल के वचन, खल के वचन संत सह जैसे इस पंक्ति में से, इस पंक्ति में कौन से अलंकार का, कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? ठीक है, कौन से आकार का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 543 का आंसर हो जाएगा विभावन नहीं होगा, इसमें दृष्टांत हो जाएगा, दृष्टांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 544। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 544 का बच्चे को काट कर अमरूद खिलाओ। ठीक है, शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। इसमें भी जो है ना 3 ऐसे शब्द होंगे, 3 ऐसे वाक्य होंगे जो गलत होंगे और एक ऐसा होगा जो सही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा काट कर अमरूद बच्चे को खिलाओ, यह भी नहीं होगा, बच्चे को अमरूद काट कर खिलाओ। ठीक है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला क्या हो जाता है? 545 नंबर। ठीक है, 545 में है 545 में क्या होता है? याचना। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो याचनाओं नहीं होगा, याचना हो जाएगा। ठीक है, बहुवचन। ठीक है, याचना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 546। इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू
भंडारी की नहीं है, ठीक है। याद रहे नहीं शब्द आए तो क्या है, इनमें से 3 होगा और 1 नहीं होगा, ठीक है। यानी कि रचना प्रसिद्ध कथाकार, जो प्रसिद्ध कथाकार है ना, मनु भंडारी की होगी 3 इसमें और 1 नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आप लोग का यही सच है, ये हो जाएगा, ठीक है। त्रिशंकु ये भी हो जाएगा, 1 इंच मुस्कान ये भी हो जाएगा, पिंजरे की उड़ान, ठीक है, यह नहीं होगा, ठीक है। यह जो है ना मनु भंडारी की नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 547 नंबर, 547 में क्या है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है, तो यह बच्चन सिंह हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 548, स्वाभिमान शब्द, स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अभी स्व नहीं होगा, इसमें तो और ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें आंसर जो है, ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 549 नंबर, 549 नंबर में क्या हो जाता है, जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्रा है, जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्रा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गबन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, गबन। अगला 550, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसका हो जाएगा सत्य, नहीं होगा, नारी नहीं होगा, कुट नहीं होगा, इसमें दूध हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 551 नंबर, 551 नंबर देखिए इसमें क्या है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो कष्ट, श्रम, कृषि, कार्य, ठीक है। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द पूछ रहा है, तो कष्ट तो नहीं होगा, श्रम भी नहीं होगा, कार्य भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा कृषि, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला 552 नंबर, हम आंखों से देखते हैं इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा अपादान कारक नहीं होगा, करण कारक नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा कर्ता कारक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 553 नंबर, 553 में क्या है, मोहन धीरे धीरे टहलता है वाक्य में कौन सा अवयव है, ठीक है। मोहन धीरे धीरे टहलता है वाक्य में कौन सा अवयव है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्रिया विशेषण। अगला अगला क्या हो जाता है 554 नंबर, 554 में क्या है, व्हाट पीपल के रचिता का नमोल्लेख कीजिए, ठीक है। व्हाट पीपल के रचिता का नमोल्लेखन कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला अगला क्या हो जाता है, अगला है 555 नंबर, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, भाषा भाषा योग वासिष्ठ के लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला अगला क्या है 556 नंबर, भारत तेंदुए युग के प्रमुख लेखक कौन है, ठीक है। भारत तेंदुए युग के प्रमुख लेखक कौन है, यानी भारत तेंदुए युग के प्रमुख लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। ये सब लोगों को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला अगला क्या हो जाता है, अगला है 557 नंबर, ठीक है। 557 में क्या है, उसने कहा था किस विधा की रचना है, उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्मरण नहीं होगा, रिपोर्टाज भी नहीं होगा, उपन्यास भी नहीं होगा, तो इसका कहानी हो जाएगा, ठीक है। इसका अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा कहानी, ठीक है। अगला अगला है 558 नंबर, 558 में क्या दिया गया है, लगा दी किसने आग आकर, ठीक है। लगा दी किसने आकर आग, कहा था तू संशय के नाग, ठीक है। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, यानी इसे अलंकार पहचानना है, ठीक है। तो वृत्तानुप्रास अलंकार नहीं होगा, अतन्यानुप्रास अलंकार, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला अगला क्या हो जाता है 559 नंबर, संसद के सड़क तक किसकी रचना है, संसद से सड़क तक किसकी रचना है। तो यह हो जाएगा आप लोग का पहला ही आंसर हो जाएगा सुदामा पांडे धूमिल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, सुदामा पांडे धूमिल, ठीक है। अगला 560 नंबर, अवहट्य, ठीक है, अवहट्य भाषा से आशय है, अवहट्य भाषा से आशय है। तो इसका आंसर हो जाएगा 560 का आंसर हो जाएगा देशज प्राकृत नहीं होगा, ग्रामीण अपभ्रंश हो जाएगा, ठीक है, ग्रामीण अपभ्रंश, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ तक लास्ट प्रश्न 560 ही था, यह समाप्त हो गया, ठीक है। अब जो है ना, अब होगा
अब होगा क्या, जो पॉकेट जीके का क्लास है ना वो शुरू होगा, ठीक है। उसको मिस मत कीजिएगा, ये लास्ट क्लास था, ठीक है, टॉनिक बुक का लास्ट क्लास था, ठीक है। और इन सभी का पीडीएफ जो है, पीडीएफ इन सभी का पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा इन सभी का पीडीएफ, ठीक है। आप वहाँ पर जाके सर्च कीजिएगा G6, ठीक है, G6 सर्च कीजिएगा ए, ठीक है, या फिर ऐसे लिखिएगा कैपिटल जी, उसके बाद में सिक्स्थ लिखिएगा और उसके बाद में ए लिखिएगा, ठीक है। और वहाँ पे आ जाएगा सिक्स जनरेशन एकेडमी, उसमें जो है ना उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ पे साफ साफ बता दिया जाएगा कि पीडीएफ कैसे और मिलेगा, ये सभी वहाँ पे लिखा रहेगा, और या फिर वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, जो भी है सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पर आपको कंफर्म पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर की के साथ मिलेगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें जो है ना टॉनिक बुक का, तो टॉनिक बुक का जो है यह सब सवाल है, ठीक है। अगर आपको, ठीक है, अगर इसका जैसे लेक्चर भी होता है ना, ये सिर्फ जो है ना टॉनिक बुक का, ये क्या है पीडीएफ, टॉनिक बुक का सिर्फ सवालों के यानी प्रश्न के, यह सब पीडीएफ है, ठीक है। थ्योरी वाला भी चाहिए, अगर आपको टॉनिक बुक थ्योरी वाला भी चाहिए, मतलब पूरा बुक चाहिए, इसमें पीडीएफ का पूरा बुक चाहिए टॉनिक बुक का, ठीक है, तो उसका भी मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। उसका भी वहीं पे मिलेगा, ठीक है। जाके सर्च करना है टेलीग्राम पे G6 एकेडमी, ठीक है, G6 A, यानी G6TH A, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। या फिर कमेंट में, या फिर चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मिल जाएगा। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो को, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा और ले लीजिएगा वहाँ से जाकर पीडीएफ, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में पॉकेट जीके के लेक्चर में, ठीक है।